हमारा लाइव नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ नेट नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वती। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते ओक्षामि समय पाहुडो मेणिमो सुध केवली भणितम्। आचार्य कुंद कुंद देव रचित महाग्रंथ ग्रंथादिराज समय सार। अक्सर मैं जब समय सार लेता हूँ तो मैं उन प्रसिद्ध गाथाओं को छोड़ देता हूँ जो बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं मात्र उससे ये संदेश देना चाहता हूँ कि समय सार की हर गाथा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 73वीं है, 38वीं है और जो गाथाएं हैं। क्या होता है कि हम यदि पर्टिकुलर किसी गाथाओं में बंध जाते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी मान्यताओं का पोषण करने लगते हैं कि सब 73वीं गाथा में लिखा है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, चिदानंद हूँ, घन हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, विज्ञान घन हूँ, निर्मम हूँ। बस ऐसा मान करके हम फिर उसके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। अब अंदर का वो ज्ञान का प्रकाशपना उतना नहीं है, या हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, या हमने ऐसा समझ लिया है कि इतने मात्र से हमारा बंध का अभाव हो जाएगा, या इतने मात्र से हमें समय दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। चूँकि हमने समय सार पे चर्चा कर रहे हैं, कल से तो अपना विषय चलेगा आत्मा और आत्मानुभूति, तो उसमें बहुत सारे ग्रंथों के रेफरेंस भी आएंगे, समय सार के भी आएंगे और ग्रंथों के भी रेफरेंस आएंगे। तो उसमें हम बहुत क्रम से समझेंगे कि वास्तव में आत्मा और आत्मानुभूति क्या है। तो उसमें जो एक्चुअली क्या, ये मेरा विषय पीएचडी का विषय है। मैंने पीएचडी जिस विषय पे की है वो विषय की टैगलाइन ही आत्मा और आत्मानुभूति है। मतलब पूरा विषय ऐसा है, जैन वाङ्मय में आत्मा और आत्मानुभूति का समीक्षात्मक अध्ययन, ये पूरा विषय है। और उसमें मूल रूप से जो है वो शब्द हैं वो आत्मा और आत्मानुभूति है। तो उसमें क्रम कैसे चलेगा अपना, कि सबसे पहले चलेगा जैन धर्म की प्राचीनता, क्योंकि जब तक जैन धर्म की प्राचीनता समझ में नहीं आएगी तब तक महिमा समझ में नहीं आएगी। फिर जैन धर्म की प्राचीनता के बाद आत्मा की सिद्धि, कि आत्मा है, हमें पता है। अभी फ़्लाइट में हम आए तो फ्लाइट में एयर होस्टेज एक बात बोली, वो सीट बेल्ट बांधने को बोलती है ना, तो उसने पहला वाक्य दोहराया कि हम जानते हैं, हो सकता है आपको इस विषय में सब पता हो, फिर भी मैं दोहरा रही हूँ तो आप सब ध्यान से सुनना। क्या ऐसे यहाँ कह रहे कि हो सकता है आप बोले साहब ये तो हमने सुना था, ये तो हमें पता था, लेकिन फिर भी हम जब दोहरा रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि सारी की सारी बात आत्मकल्याण के लिए ही है। तो जैन धर्म की प्राचीनता, फिर आत्मा की सिद्धि, फिर आत्मानुभूति की प्रक्रिया। अब उसमें आत्मानुभूति की प्रक्रिया में क्या क्या होता है उसकी डिटेल, फिर आत्मानुभूति में साधक तत्व और आत्मानुभूति में बाधक तत्व, ऐसा अपना एक ये क्रम रहेगा। उस क्रम में कुछ ग्रंथों के रेफरेंस आएंगे, हम तर्क के माध्यम से समझेंगे। मुझे लगा तो मैं आप लोगों को पूछने का अवसर भी दूंगा, और नहीं लगा तो मैं ही सुनाऊंगा पहले, ठीक है। तो जो है मूल उद्देश्य ही आत्मा और आत्मानुभूति का है। 72वीं गाथा एक्चुअल के 2-3-4 दिन से हमारा समय सार चलता है साधना नगर में, तो वहाँ भी हमारी यही 72-73वीं गाथा, आज 73वीं गाथा चली थी। तो उसका पूरा विषय 72वीं गाथा 2-3 दिन से चल रही थी, मेरे एकदम दिमाग में एकदम क्लियर है। तो मैंने वही विषय लेने का डिसाइड किया जो मेरे दिमाग में एकदम अभी ताज़ा क्लियर है। देखिए, जो 72वीं गाथा है, 72वीं गाथा में कि 72वीं और 73वीं गाथा दोनों कनेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि दोनों में आया कि
क्या करने से आश्रव का अभाव होगा। आश्रव का अभाव कैसे होगा, बंध का अभाव कैसे होगा, क्योंकि संसार का कारण बंध है और वह बंध आश्रव भावों से होता है, और आश्रव भाव विपरीत भाव हैं, वे आत्मा के भाव नहीं हैं, वे अशुचि हैं, वे अपवित्र हैं और वे दुख के कारण हैं। सो आचार्य कह रहे हैं कि वे आश्रव भाव अर्थात पौद्गलिक भाव, रागादिक भाव, मोहादिक भाव, आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो 29 प्रकार के बोल कहे, उन बोल में एक ही बात कही, और उस बात का नाम है कि ये सब पुद्गलादिक भाव हैं, चाहे वो संस्थान हो, चाहे सैनन हो, चाहे गुणस्थान हो, चाहे मार्गण स्थान हो, चाहे शरीर हो, चाहे मोह हो, चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो। ऐसे 29 बोल गिनाए, और 29 बोलों का एक ही संदेश है कि तुम ये सब नहीं हो, तो तुम क्या हो, तो एक लाइन में कहा कि तुम चेतन मात्र हो, बस इतना है। तो कई लोगों को यहाँ कन्फ्यूज़न होता है कि साहब जब हम आत्मा का अनुभव करेंगे, हम विचार करेंगे, आत्मा की सिद्धि करेंगे हम, तो फिर ये शून्य जैसा नहीं हो जाएगा। जैसे हम जब सो जाते हैं तो निद्रा काल में क्या होता है कि निद्रा काल में एकदम रात को मान लो कि सब चोर चोरी करके ले गए, कि आपको पता नहीं चला, कि नहीं सब हमें तो पता नहीं चला। तो कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, आचार्य कुंद देव ने भी इसमें कहीं कहीं जगह उठाया है, और अन्य न्याय के ग्रंथों में भी आता है कि फिर शून्य जैसा नहीं हो जाएगा सब, जैसे कुछ नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं नहीं, क्योंकि ये आपने बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक अपने ज्ञान से निर्णय किया है। क्या निर्णय किया कि ये आश्रवादी भाव जो हैं ये पर हैं, ये पुद्गल हैं, ये तुम नहीं हो, ये अशुचि हैं, ये अपवित्र हैं, और तुम एक चिदानंद घन निर्मम ममता से रहित सौ स्वामी संबंध से सहित अर्थात स्वयं ही स्वामी हो, पर के स्वामी नहीं हो, 6 कारक की प्रक्रिया से भिन्न एकमात्र शुद्ध चिदानंद घन टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक चेतन आत्मा हो, बस इस बात का निर्णय करना है। लेकिन आप याद रखना कि इस बात का निर्णय ऐसे ही नहीं हो जाएगा। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष प्रकाशक के 8वें अध्याय में अनियोगों की चर्चा ली। तो अनियोगों की चर्चा क्यों ली, केवल द्रव्यानियोग की बात ले लेते बस, ये चरणानियोग की ले लेते, पर नहीं, उन्होंने चारों अनियोगों की बात की, और चारों अनियोगों का यथास्थान उनका महत्व भी बताया कि उनमें क्या क्या वर्णन है, पढ़ने की विधि भी बताई है कि कैसे कैसे किस विधि से हमें किस अनियोग से पढ़ना है और क्या करना है। देखो, अगर हमें वास्तव में ईमानदारी से सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना, तो हमें अपने अज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। कौन सा अज्ञान, जो पर्याय का क्षयोत्सम का अज्ञान है ना, शुद्ध चेतन का ज्ञान नहीं, परमार्थ का ज्ञान नहीं, निश्चय का ज्ञान नहीं। क्यों? निश्चय से तो अज्ञान होता ही नहीं है, परमार्थ से तो अज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि परमार्थ में तो जगत के समस्त जीव शुद्ध हैं, लेकिन वर्तमान की पर्याय में जो अज्ञान है स्वयं के कारण से, अन्य के कारण से नहीं होगी। उसका कर्ता भी मैं ही हूँ, उस अज्ञान का कर्ता भी मैं हूँ, उसका कारण भी मैं हूँ। क्या? तो कह रहे जो हम अपनी मान्यता के पोषण की बात करें कि सब हम तो एक गाथा पढ़ लेंगे, मैं शुद्ध हूँ, चिदानंद हूँ, घन हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, ज्ञायक हूँ और मेरा काम हो गया, कि काम तो इससे ही होगा, लेकिन उसके आगे पीछे के पूरे रेफरेंस को समझना पड़ेगा। क्या होता है कि किसी भी फील्ड में एक अनुभवी व्यक्ति को बुलाया जाता है। अब ऐसे देखने में जैसे मान लीजिए किसी को 20-25 वर्ष का किसी कार्य का अनुभव है और किसी को 2 साल का अनुभव है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी 20-25 साल के अनुभव वाले को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसने हर उतार चढ़ाव देखा है, तो उस वस्तु को देख करके वो समझ जाता है कि इसमें क्या कमी होगी और उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि एक फैक्ट्री में कोई मशीन ख़राब हो गई, बहुत सुधारने वालों को बुलाया, नहीं सुधार पाया कोई, लेकिन एक किसी ने बताया कि साहब वहाँ एक व्यक्ति है वो सही कर सकता है। वो आया, उसने उसकी चेकिंग की, 5 मिनट चेकिंग की, 30 सेकंड में एक हथौड़ा मारा, वो मशीन सही हो गई। वो बोला साहब लाओ 5 लाख रुपए। कि दिमाग ख़राब है आपका? 5 लाख रुपए 5 मिनट के? बोले भाई साहब ये 5 मिनट के नहीं हैं, तो 40 साल से
मुझे इन मशीनों की बीमारी पता है ना, कि कहाँ से बीमार होती हैं, कब बीमार होती हैं, कहाँ हथौड़ा मारना है, कितनी तेज़ी से मारना है। अगर ज़्यादा तेज़ी से मारेंगे तो टूट जाएगा, कम तेज़ी से मारेंगे तो चालू नहीं होगा, और कब मारना है वो मुझे ही पता था। तो ये 5 मिनट के पैसे नहीं, ये 40 साल के अनुभव के पैसे हैं। ऐसे ही हम जब द्रव्यान योग का अध्ययन करें तो हमारे ज्ञान में गौण रूप में चरणान योग, प्रथमान योग और करणान योग होना चाहिए। ये क्यों कहा? आगम में अध्ययन में मुख्यता गौणता होने में कोई समस्या नहीं है, समस्या है आपकी उपेक्षा में। मुख्यता गौणता में आप समय सार पढ़ो, कोई समस्या नहीं है। हो सकता है जीवन में आपने 1-2 ही प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ पाओ, एक आध ही पढ़ पाओ, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपके अंदर ये उपेक्षा भाव हो, अरे पता है हम समय सार पढ़ते हैं और बे आदिनाथ पुराण पढ़ रहे थे, पार्श्वनाथ चरित्र पढ़ रहे थे, रत्नगण श्रावकाचार पढ़ रहे थे, तो क्या हुआ? मतलब हमें ये उपेक्षा भाव हो गया। ये जो उपेक्षा भाव है ना, ये दुख के कारण, ये बंध के कारण, ये अज्ञान और इनको ही आश्रव कहा गया। आश्रव दुख के कारण है ये। तो कह रहे हैं कि जब तक हम उस आगम के मर्म को नहीं समझेंगे और मर्म को भी एकदम क्लियरिटी से नहीं समझेंगे, तब तक हम उस शुद्ध चिदानंद घन आत्मा तक जो मैं हूँ वो हम पहुँच नहीं सकते। एक प्रश्न आपके मन में हो सकता है आया हो सकता है नहीं आया हो, तो मैं उत्पन्न कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना किसी को हाथ दिखा के पूछ रहा हूँ कि आप में से कोई व्यक्ति 20 वर्ष से बिल्कुल कंटिन्यू स्वाध्याय करता है, बिल्कुल ईमानदारी से, और मैंने पूछा कि भाई साहब सम्यक दर्शन का क्या टाइम है, क्या पता चला, कब तक हो जाएगा? पता ही नहीं, यही टेंशन मुझे है। 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, और आज तक सम्यक दर्शन का दूर दूर तक नहीं पता है। क्यों नहीं हुआ? तो वो कहता है कि साहब हमने तो अपना प्रयास पूरा किया, क्यों नहीं हुआ? कुछ ना कुछ तो ऐसी कमी होगी ना जो सम्यक दर्शन होने के लिए होना चाहिए और तुमने नहीं किया। कि साहब हमें तो ऐसी कोई कमी पता चलती नहीं है। कि आप पता करो, वो कुछ ना कुछ है, या कोई पक्ष होगा, या कोई गांठ होगी, या निदान होगा, या सल्ल होगी। हैं, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। कहीं ना कहीं तो कोई भूल बैठी है। क्यों? अगर भूल नहीं बैठी होती तब तो हो गया होता। ये बात अलग है। अब वो ये झूठ बोल दे कि साहब मुझे हो गया, पर वो झूठ बोलने से कुछ नहीं होना है। थोड़ी बहुत मान प्रसिद्धि ले लेना, वो मिल जाएगी, लेकिन वो कोई स्वभावगत नहीं है। वो आज है, वो कल नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। हम बिल्कुल सत्यता से हम ये स्वीकार करें कि नहीं हुआ, मतलब कोई कमी है। अब वो कमी कहाँ मिलेगी? वो कमी बताने वाला कौन? मैं तो बता नहीं सकता, केवल ही बता सकते हैं, ये आप बता सकते हो। केवल ही आएंगे नहीं, आपको ही खोजना है कि हमें कैसे मिलेगी। आगम का अध्ययन करने से। आप जब आगम का अध्ययन करेंगे और आगम के दर्पण में स्वयं को देखेंगे तो पता चलेगा कि हमें ये कमी रह गई है, ये अंदर की ये सल रह गई है, इस कारण से नहीं हो रहा है। वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैं प्रवचन में बताता हूँ, आपको ही बता देता हूँ, कल भी बता दूंगा एक बार और, कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं? कि साहब हम 5 बजे उठते हैं। फिर क्या करते हैं 5 बजे उठ के? हम घूमने जाते हैं, फिर हम योगा करते हैं, और टाइम हो जाता है तो कभी कभी मिल जाए तो हम प्रवचन सुनने चले जाते हैं, नहीं तो नहीं भी जाते। क्यों? अब 9 साढ़े 9 तो यहाँ बच जाते सब। फिर घूम के आओ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, फिर हम नाश्ता करते हैं, फिर हम ऑफिस चले जाते हैं, तो दिन ऐसे निकल जाता है। मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, बाहर की और दुनिया के लिए बात नहीं करता हूँ। हमारा तो खान पान शुद्ध सात्विक है। सुबह 2 रोटी खाने वाले, शाम को 2 रोटी खाने वाले प्राणी हैं। रात्रि को खाना ही है नहीं, बाजार का कुछ ऐसा खाते नहीं, मोटे होने के चांसेस नहीं। कुछ अब बात हो वो अलग बात है, उनको मत गिनना आप। क्या टाइम पे सो जाना है, टाइम पे उठ जाना है, मंदिर जाते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आपका स्वास्थ्य क्यों बिगड़ेगा? कि साहब योगा करने में क्या समस्या? मेरा योगा से विरोध नहीं है। मेरा विरोध इस बात से है कि जब आप उस शरीर की क्रिया पर इतना ध्यान देते हो तो अध्यात्म आपके ज्ञान से गायब हो जाता है, और फिर आप पूछते हो कि सामने सम्मेलन क्यों नहीं हुआ। अब मैं क्या जवाब दूँ उसका, क्यों नहीं हुआ? जितना समय
जितनी एकाग्रता, जितना उपयोग और जितना समर्पण देना चाहिए था उतना हुआ ही नहीं ना, होगा कैसे? कि साहब वो डॉक्टर ने बताया कि साहब योगा तो जरूर करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप दिन भर करो, कोई समस्या नहीं है, पर कम से कम 2 घंटे स्वाध्याय कर लेना। आपको और बाकी जो दिखाए वो करो। कि साहब 2 ही घंटे क्यों? अरे 2 घंटे तो करो कम से कम। फिर आपका जैसा उपयोग बढ़ता जाए, सूक्ष्मता बढ़े, एकाग्रता बढ़े तो करते जाना। तो हम वहाँ अटक जाते हैं हम। अच्छा, फिर एक दूसरी चीज़ में कि ये शरीर संबंधी अटक गए हम यहाँ संभालने को लगे तो ज्ञान नहीं संभला। फिर कहीं किसी ने आपसे कोई सलाह मांगी नहीं, उसको आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं, आप सलाहकार बन गए। अब आप सम्माननीय हो तो हो सकता कुछ बोल नहीं पाए वो, पर आपकी ज़रूरत नहीं थी और आपका उपयोग वहाँ लगता है तो यहाँ नहीं लगेगा। आप चारों तरफ देखो, जब जब उपयोग आपका चंचल हुआ, जहाँ लगा, सबसे पहले आपने बलिदान जन्माणी के अभ्यास का दिया और फिर पूछते हो समय दर्शन नहीं होता है। कौन जवाब देगा इसका? कि नहीं साहब, आपने जिस दिन समझाया था उसके बाद से हमने ये सब छोड़ दिया था। हम बिना मांगे राय नहीं देते थे, बस हम तो सुबह आधा घंटे और शाम को आधा 1 घंटे घूमते थे, बाकी हम फिट हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर भी समय दर्शन नहीं हुआ तो बहिरंग कोई कमी नहीं होगी, पर अंतरंग में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मैंने कहा चलो अच्छा पूछते हैं क्या गड़बड़ है। तो साहब बस मैं यही सोचता हूँ कि मुझे जल्दी समय दर्शन हो जावे, बस ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। इसमें क्या गड़बड़ है? अच्छी बात तो सोचता हूँ, आप केवली के ज्ञान को चैलेंज कर रहे हो। केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान को चैलेंज करोगे, समय दर्शन कैसे होगा? भेद विज्ञान कैसे होगा? कि सब मैंने क्या चैलेंज किया? अच्छा बताओ, केवली ने आपका समय दर्शन कब देखा है, कब होगा? सही उत्तर ये है कि जब होगा तब होगा। और तुम क्या चाहते हो? अभी होगा। तो सब ये चाहना भी बेकार है कि ये भी हृदय में सल्ल है कि कब होगा? कि आपकी योग्यता से जो केवली ने देखा है, जब होगा तब होगा। इतनी सहजता अंदर में आवे तो आप गांठ और निसल्ल हुए, तब सम्य दर्शन प्रवेश करेगा। तो एक उपाय बताया, और भी उपाय आए हैं। अब इतनी निसल्लपना हमारे उपयोग में नहीं। इन गाथाओं में 72वीं 73वीं गाथा में आचार्य कुंद देव क्या कह रहे हैं? 72वीं गाथा में ज्ञान क्रिया का एकांत और ज्ञान का एकांत, 2 प्रकार के एकांत की बात की और दोनों का निषेध किया। क्या किया? कि देखिए, व्रत, उपवास, पूजन, दान, स्वाध्याय, शुद्ध सात्विक आचरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या प्रश्न किया मैंने? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ मुझे। होना चाहिए। तो धर्म है कि नहीं है? क्या धर्म नहीं है? पुण्य का बंध होता है, ध्यान रखना। और अगर हम और आप स्वर्ग में मिलेंगे तो इसके बल पे ही मिलेंगे। आप ऐसे कह रहे हो धर्म नहीं है? स्वर्ग पुण्य से ही तो जाओगे कि पाप से जाओगे? देखो आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि जो क्रिया नय का एकांत है ना, पक्षपाती, वो क्या करता है कि व्रत, उपवास, पूजन, स्वाध्याय आदि जो करता है, स्वाध्याय को थोड़ा अगली कैटेगरी में डाल देंगे ज्ञान में। व्रत, पूजन, ये उपवास आदि जो हैं और क्रियाएं करता है, ये क्रियाएं करता है, तो इनमें क्या विचार करता है? ये मैं करूँगा तो मेरे बंध का अभाव हो जाएगा। क्या? बंध का अभाव हो जाएगा, मेरा आश्रम का नाश हो जाएगा। कह रहे ये मिथ्यात्व है। कि सब क्या बात कर रहे हो? फिर क्या करेंगे? इनको छोड़ने की बात नहीं की। आप पूरे समय सार में बता दो लिखा हुआ, जहाँ ये लिखा आया हो कि आप भगवान के दर्शन, पूजन, स्वाध्याय आदि नहीं करें। आप बात ये आई है कि आप करें तो, पर आप इससे आश्रमों का अभाव नहीं माने, क्योंकि ये क्रिया नय के एकांत का अभाव किया है, उससे नहीं होगा। तो फिर नहीं करें। होगा लेकिन वो इनके कारण से मुक्ति नहीं मानेगा। दूसरा ज्ञान नय का एकांत कहा। अब ज्ञान नय के एकांत और सूक्ष्म कहा। क्या कहा उसमें? कि वो शास्त्र का अभ्यास करता है। और कैसे? बिना आत्मा के ज्ञान के। मतलब अभ्यास होता है, फिर आत्मा का ज्ञान होता है, फिर अभ्यास भी होता है। पर क्या आत्मा का ज्ञान है नहीं, ज्ञान का अभ्यास करता है। और ज्ञान के अभ्यास में जानते हो क्या पढ़ता है? आत्मा भिन्न है, आश्रम भिन्न है। ये पढ़ा
और ऐसा पढ़ के ये मानता है कि मेरे बंध का अभाव हो जाएगा, ज्ञान नय का एकांत है। बोलो, उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। कितनी गहरी बात करे, दूर दूर तक कहीं मिलती नहीं है, सुनने नहीं मिलेगी, कोई सुनाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। ये तो हमारा आपका पुण्य का उदय है कि स्वामी जी ने समय सार ला के सामने रख दिया। क्या ऐसा नहीं था कि समय सार नहीं था, समय सार पहले भी था, और ऐसा भी नहीं था कि उसके पाठी नहीं थे। अगर पाठी नहीं होते तो आचार्य अमृतचंद्र देव टीका कैसे लिखते, आचार्य जयसेन टीका कैसे लिखते। पुराने समय में लिखी गई वो चीज़ें, लेकिन धीरे 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 आकर के वो काल के कारण से दब गई थी। पूज्य गुरुदेव श्री ने आकर के उनको फिर आगे बताया कि ये समय सार जो परंपरा से चल रहा है, भगवान आत्मा की बात चल रही है, वो सुनो। और उसमें भी यही कह रहे कि भाई हम शास्त्र का स्वाध्याय तो करेंगे, आत्मा और आश्रमों के अभाव की बात तो करेंगे, लेकिन ये बात करने से बंध का अभाव नहीं होगा। कैसा फंस गए हम तो, क्रिया करने से नहीं होगा। और शास्त्र की बात, उसमें भी कौन सी बात, ऐसी वैसी बात नहीं, हल्की पतली बात नहीं। कौन सी बात कर रहे, आत्मा और आश्रम भाव दोनों भिन्न भिन्न हैं। वे पुद्गल के भाव हैं और आत्मा का भाव चैतन्य भाव है। इस भाव से भी तो कैसे होगा, तो 73वीं गाथा में कहा कि तुम अपने को चैतन्य चिदानंद घन निर्मम एक शुद्ध आत्मा स्वीकार करोगे मात्र। वो शब्द दिया कैसे, निश्चय से। ये भी लिखा, निश्चय से आप स्वीकार करेंगे तो आपको आत्मा का अनुभव हो जाएगा, भेद विज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। भेद विज्ञान चारों अनुयोगों में से किस अनुयोग को पढ़ने से होता है, द्रव्यानुयोग से ना। ये सब समय सार की बात कर रहे हैं, पूरे दिन यही बात चलानी, और बाकी तो बात है ही नहीं। ये समय सार सामने रखा है। अश्विन भाई से मेरी आने के पहले बात हुई विषय पर, तो एक दिन फ़ोन आया 5-7 दिन पहले, तो बोले सब क्या विषय लोगे। तो मैंने तो रिसेंटली पीएचडी की, तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता है, आत्मा और आत्मानुभूति। अब उनको जम गया विषय। और फिर 3-4 दिन बाद मैंने कहा एक काम करें साहब, समय सार का कर्ता कर्म अधिकार ले लें। तो क्या बोले पता है आपको, आप लोग कुछ भी, हेडिंग यही रहेगी। आपको जो भी लेना है आप समय सार से लो, चाहे प्रवचन सार से लो, हेडिंग यही रहेगी। क्या रहेगी हेडिंग, आत्मा और आत्मानुभूति। और बात सही भी है, हमें निर्णय तो उसका ही करना है ना। तो वो हम अनुयोगों के पक्ष में भी पढ़ करके, या एक अनुयोग की अवहेलना करके, या उस अनुयोग को पढ़ने वाला हीन है और मैं उत्कृष्ट हूँ, ऐसे भाव भी सम्यक दर्शन में बाधक हैं। ये बंध हैं और हम समझते हैं कि बंध का भाव कर रहे हैं। अध्यात्म को पढ़ने के लिए, समझने के लिए अपने हृदय को बहुत विशाल करना होगा। विशाल हृदय का मतलब लड़ने नहीं जाना किसी से, न किसी के झगड़े सुलझाना है। अंदर में ही जो परिणति चल रही है, मैं छोटा हूँ, ये बड़ा है, ये बड़ा है, मैं छोटा हूँ, मेरा पुण्य का उदय है, इसका पाप का उदय है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हमारे उपयोग में नहीं आती हैं, वो सम्यक में बाधा बनती हैं। वो उन सबको हमें छोड़ना पड़ेगा। क्रिया नय का एकांत भी छोड़ना पड़ेगा और ज्ञान नय का एकांत भी छोड़ना पड़ेगा। अभी हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, सिगरेट पीने की तो बात ही नहीं कर रहे यहाँ, उसकी तो चर्चा ही नहीं है, वो तो अशुभ भाव है। यहाँ तो बात कर रहे हैं जो विशुद्ध रूप से व्यवहार नय का पालन करता है, जो विशुद्ध रूप से स्वाध्याय करता है, बस इतना मान लेता है कि इनके कारण से बंध का अभाव हो जाएगा। कठिन तो नहीं है। तो और सरल करूँ, सब मेरे ख्याल सब सुनने वाले लोग हैं कि बिना सुनने वाले हैं, सब सुनने वाले। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ सब सुनने वाले हैं, इसलिए मैंने बहुत भूमिका नहीं जमाई, सीधे चालू कर दिया। थोड़े नए नए हो तो उस हिसाब से विषय थोड़ा कम ले लेंगे गहरे की जगह, लेकिन मूल बात, मूल उद्देश्य यही आएगा कि वास्तव में हमें करना क्या है और जो करना है वो क्यों नहीं होता है, अर्थात सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है। उसका कारण बहुत स्पष्ट दिया। सम्यक दर्शन नहीं होने का एक ही कारण है कि हमारे अंदर के मिथ्यात्व के लिए जितनी एकाग्रता और तत्व के निर्णय की जरूरत थी, आवश्यकता थी, उतना तत्व का निर्णय अभी नहीं हुआ। देखो जो उपयोग है ना, उपयोग और परिणति, तो परिणति है श्रद्धान, और जो उपयोग है, ये उपयोग जो वस्तुओं को देखता है, ये उपयोग हो गया। ये तो उपयोग तो आपका विपरीत हो सकता है,
सम्यक दृष्टि का उपयोग तो आपको विपरीत दिखाई दे सकता है। कैसे? अब ले देखिए भरत चक्रवर्ती मिलते हैं हमें ऑपरेशन करने के लिए, उनके फिर कर देते हैं कि साहब भरत चक्रवर्ती 6 खंड का वैभव भोगते हुए तो दिखाई दे सकते हैं, देते हैं, लेकिन उनकी परिणति उसमें नहीं है। परिणति किसमें है? परिणति तो उपादेयपना तो अपने निज स्वभाव में है। जब वे पूजन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, तब भी उनका उपादेयपना अपना त्रिकाली ध्रुव तत्व में ही है, दूसरे में नहीं बोला। और एक आपको गहरी बात बताता हूँ, जो आचार्यों ने लिखा ना सम्यक का स्वरूप, ये एकदम सही लिखा, एक रंच मात्र भी गलत नहीं है, लेकिन आप जब अनुभव करने जाओगे ना तो वो कुछ और अलग ही होगा, उसको कह नहीं सकते आप। क्या? क्योंकि क्या होता है कि जैसे जब कोई सी भी आप एक कोर्स करके आते हैं किसी भी चीज़ का, तो जब वो किताबें पढ़ के आते हैं ना, तो उन किताबों में तो उन पूर्व के लोगों ने अपना अनुभव लिखा, प्रिंसिपल लिखे ये हैं, लेकिन जब वो मैदान में आता तो कहते भाई साहब किताबों को तो 25% ही मैच नहीं होता है। कि क्यों नहीं होता है? ये तो कुछ अलग ही चीज़ें हैं। ऐसे ही कह रहे हैं, ये सब सही लिखा है, एक शब्द भी गलत नहीं है, लेकिन जब अनुभव करने जाते हैं तो वो अनुभव अपने पुरुषार्थ से कुछ अलग ही होता है। अब वो अनुभव की बात करें हम कि सब बंध का अभाव करना है, आश्रवों का अभाव करना है, तो कैसे जाने? उदाहरण दिया शैवाल का, उसको संस्कृत में क्या कहा? जम्बाल। शैवाल को कहते हैं संस्कृत में जम्बाल, हैं कि जैसे वो शैवाल पानी पर जमा हुआ है। काई जमी आपने देखी होगी या नहीं देखी? मुंबई में तो क्या देखने मिलती होगी, गांव में देखने मिल जाता है। कुआं होता है ना, जो कुआं, उस कुएं पर जो है पानी भरा हो तो उसके ऊपर हरी हरी घास आ जाती है, उसको शैवाल बोलते हैं। उसको मैल भी बोलते हैं पानी का, उसको संस्कृत में जम्बाल बोलते हैं। तो वो पानी के ऊपर है, लेकिन पानी फिर भी शुद्ध है, वो उसका विकार है। ऐसे ही कह रहे हैं कि आश्रव आदि भाव जो हैं वे पुद्गल भाव हैं और वे आत्मा का अर्थात मेरा विकार है। देखो इसमें एक चीज़ समझो कि आत्मा अर्थात मैं इन मोह राग देश आदि पुद्गल के साथ में हूँ, तो ये आत्मा का विपरीतपना है, मेरा विपरीतपना है। और वर्तमान की जिस परिप्रेक्ष्य में और पर्याय में हूँ, तो ये आत्मा की बात सुनना वर्तमान की परिस्थिति के विपरीत भावपना है। नहीं है समझ में क्या बोला? बताता हूँ। देखो जैसे कल से हमारा स्वाध्याय और रेगुलर चालू होगा, अभी से भूमिका बन गई है, तो कितने घंटे स्वाध्याय करोगे? क्यों साहब, क्या प्लान बनाया कि साहब 2 6 घंटे का, बस इतनी रुचि है? 24 घंटे में 1/4 टाइम दिया कि साहब तो आप क्या चाहते? मैं नहीं चाहता हूँ, आप क्या चाहते हो? नहीं साहब थोड़ा हम बढ़ा लेंगे। चलो क्या करोगे फिर कि 2 प्रवचन की जगह 3 कर लेंगे। चलो तो 9 घंटे, तो 24 घंटे के हिसाब से 9 घंटे भी कब है? तो फिर आप हिसाब गिनाओगे कि साहब अब सबको सोने का टाइम, तैयार होने का समय, भोजन का समय चाहिए। उससे मतलब नहीं है कि आपको किसका समय चाहिए। बात यह है कि उपयोग जितनी देर रहेगा उतनी देर रहेगा, लेकिन परिणति आपकी 24 घंटे रह सकती है। आपको अपना तत्व के प्रति उपादेयपना 24 घंटा रह सकता है जिसकी आवश्यकता है। तो कोई कहेगा ये तो सब मायाचारी नहीं हो जाएगी, हम 2 घंटे पढ़ें और हम ये कहें नहीं साहब हम तो अंदर आत्मा में थे, आनंद में थे। और कई लोग फिर नौटंकी बताना चालू कर दो, ऐसी आँख बंद करके ऐसे बैठ जाएं और कहें साहब हमें तो हो गया सम्यक दर्शन। तो करें वो, हमें उससे क्या लेना देना। हम तो सत्यवाद जो वस्तु की स्थिति है उसको समझने के लिए बैठे हैं। कोई ऐसा कर दे तो कर दे, उसके लिए क्या करोगे आप कि सर 2 घंटे स्वाध्याय करना कि 4 घंटे करना? जितनी देर करो एकाग्रता से करो, आत्मकल्याण की भावना से करो, आश्रव के अभाव के लिए करो, तो सम्यक दर्शन समझ में आएगा। अभी होगा नहीं, अभी तो समझ में आएगा, अभी तो वास्तव में हमने समझा ही नहीं। क्या कि साहब आज हमने भोजन नहीं किया। क्यों नहीं किया? बस एक ही चिंता थी, सम्यक दर्शन कब हो जावे। तो मैंने कहा कोई ऐसी बिजली नहीं चमकेगी है ना कि बिजली चमकी और आपको सम्यक दर्शन हो गया।
कि आप एकदम चल रहे थे और चलते चलते सम्यक दर्शन हो गया, सो रहे थे और सब सुबह हो सो के उठे तो बोले साहब आपको पता नहीं आज सम्यक दर्शन हो गया, सपने में एकदम शुद्ध सफ़ेद प्रकाश ज्योति का पुंज आत्मा आ गई। मैंने कहा भ्रम है, नहीं हुआ तुम्हें कुछ। उसके लिए हमें उपयोग पुरुषार्थ पूर्वक हमें प्रयास करना होगा, और वह प्रयास कैसा होगा, जो आगम में आचार्यों ने लिखा है। मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ, ये नहीं चलेगा। क्या कहा है चलेगा वो। और आचार्य कह रहे हैं कि जैसे पानी पर काई आ जावे लेकिन पानी पवित्र है, ऐसे आत्मा के ऊपर अर्थात मेरे ऊपर आश्रव भाव आ गए हैं, इसलिए मैं परम पवित्र हूँ। यहाँ एक क्वेश्चन करता हूँ मैं आपसे कि परम पवित्रता की बात आ रही है, तो मैं ही पवित्र हूँ कि वो पाकिस्तान के आतंकवादी पवित्र हैं? क्या बोलते हो आप? हैं जिनको हम पानी भी नहीं पिलाएं, जिनके हम साथ में खड़े भी नहीं हों और पता चल जाए तो वहाँ से भाग जाएं, वो भी ऐसे ही परम पवित्र हैं। चेतन घन चिदानंद निर्मम शुद्ध निर्मल मोहराग देश आदि से रहित निश्चय ऐसे ही वे भी हैं। अच्छा ठीक है, चलो वे हैं। आपको कहीं मिल जाएं तो आप उनसे कह सकते हो कि भाई साहब सुनो जरा इधर आओ, कि बोलो कि तुम ये आतंकवाद छोड़ दो, तुम चिदानंद घन चेतन स्वभावी विज्ञान घन आत्मा हो, तो आपको गोली मार देगा। शुद्ध नहीं है वो। कह रहे परमार्थ की दृष्टि से, निश्चय की दृष्टि से तो है, वो तो है ही। एक इंद्रिय निगोदिया भी ऐसे ही है, दो इंद्रिय भी ऐसे ही हैं, तीन इंद्रिय भी ऐसे हैं। तो सबसे पहले हमारे ज्ञान के कपाट इतने विस्तृत होना चाहिए जिसमें जगत के समस्त जीव पहले समान दिखें, असमानता नहीं दिखे। जगत के समस्त जीवों के प्रति वे सुखी हो जावें, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सब जीव जगत के सुखी हो जावें, ऐसी अंदर का भाव रहे हमारा, तब जाकर के वो आगम समझ में आएगा। हमें शुद्ध चिदानंद को समझना है तो शुद्ध चिदानंद के दायरे में क्या क्या आता है वो भी समझना होगा हमें। मुनिराज 28 मूल गुणों का निराबाध पालन करते हैं, उत्सर्ग सहन करते हैं, और वे उसमें धर्म नहीं मानते, उससे बंध का भाव नहीं मानते, उसके प्रति दृढ़ निश्चय इतना है कि उपसर्ग आ जावे तो देह तक का त्याग कर देते हैं, उसके बाद भी उसमें धर्म नहीं मानते। और ये बात हमें समझ में नहीं आती, जबकि वस्तु स्थिति यही है। क्या जो भारत से गए हुए भारतीय हैं, विदेश में रह रहे हैं, समझ लो किसी की 2 पीढ़ी हो गई, किसी की 3 पीढ़ी हो गई, तो हो सकता है कई ऐसे भी भारतीय हो गए उसमें 3 पीढ़ी के कि अब जिनको हिंदी भी नहीं आती है, उनकी इंग्लिश ही आती है, फिर भी उनने परंपरा से सुना है कि हम भारतीय हैं। भारत आए ही नहीं हो वो, तो भी उनके श्रद्धान में ये है कि हम भारतीय हैं। बोलो ऐसे ही कह रहे हैं। यहाँ जब हम आचार्य कुंद कुंद देव प्ररूपित तत्व को सुनते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, तो हम भी वैसे ही शुद्ध हैं जैसे सिद्ध शुद्ध हैं, भले ही वर्तमान की पर्याय विकारी हो गई हो। इसलिए हमें जो है वस्तु के मूल स्वरूप को उसके रूप में वैसा ही समझना होगा। और वस्तु का मूल स्वरूप ये है कि मैं सर्व परभावों से, परद्रव्यों से भिन्न, आश्रवादी पुद्गल आदि भावों से भिन्न हूँ। निश्चय नय से, व्यवहार नय की अपेक्षा की जब बात करेंगे तो कहेंगे कि भाई साहब व्यवहार नय से तो तुम ही करता हो, तुम ही भोगता हो, तुमने ही सब किया है, इसलिए तुम्हें ही सब मेटना है। कर्ता कर्म की बात करें हम तो जैसे वो पुण्य और पाप का संक्रमण हो जाता है ना, पुण्य पाप में परिवर्तित होता है, पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसा ही कौन करता है ये सब? मतलब कौन करता है? ऑटोमेटिक। मतलब कैसे ऑटोमेटिक? क्या ऑटोमेटिक होता है? अपने आप बटन दबाएंगे और हो जाएगा? AI लगी है कोई क्या है? कैसे होता है? मैं उसमें क्या बताना चाहता हूँ कि उस परिणाम के कर्ता भी आप हो, दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। उसके कर्ता आप हो, वो आपका कर्म है, वो व्यवहार से है, वो आत्मा के स्वभाव रूप में नहीं है, पर उसके भी कर्ता आप हो, उसमें भी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। बोलो आप। और इस तरह उदाहरण लेते हैं कि आपको यहाँ मान लीजिए चोट लग गई, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है,
एक से एक डॉक्टर वैद्य सब उपलब्ध हैं और वो घाव सही नहीं हो रहा है। क्या हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे गांव में, चंदेरी के रहने वालों में से मैं, तो हमारे गांव में एक अलग प्रकार की घास आती है, गोल पत्ते की घास आती है और वो हरी नहीं होती है, थोड़े से डार्क ब्राउन कलर की होती है। और उस हम गांव के बच्चों को पता था कि अगर लग जाए और फोड़ा हो जाए तो वो हर जगह उपलब्ध थी, सब जगह, जहाँ जाओ वहाँ हाथ डालो वो घास निकलती थी। वो ऐसे इतने इतने से पेड़ होते थे, उनको लेते थे, उनको पीसते थे, लगाते थे, वो सही हो जाता था एक दिन में। अब उससे भी सही हो जाता था। अब इससे सही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तेरे स्वयं के साता कर्म का उदय नहीं है। तो स्वयंकृत हो गया ना, तो सारी जिम्मेदारी सबसे पहले हमें लेनी होगी कि नहीं होने की जिम्मेदारी और संसार में रहने का कारण मुझ में ही विद्वान है, और वह कारण मुझ में ही विद्वान है, मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, और संसार का नाश का कारण भी मुझ में ही उपलब्ध है, और मैं उसकी ओर देखूंगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, भेद विज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वो कैसे होगा उसकी चर्चा अपन करेंगे कल से जब हमारा प्रकरण आएगा ना, आत्मा और आत्मानुभूति का समीक्षात्मक अध्ययन है। आत्मानुभूति कैसे होती है, कब होती है, किसको होती है, कैसे कर सकते हैं, उसका सही उपाय क्या है, विधि क्या है, गलती क्या की है, वो सब चर्चा करेंगे। तो आपको धीरे धीरे अपनी बात, अपना ज्ञान भी ध्यान में आएगा कि कहाँ गलती हो रही है। आज तक की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।